हेलो स्टूडेंट। चलो मैंने आपकी सिंपलिसिटी के लिए कुछ चीज़ें मैंने एक्सपांड कर दी है यहाँ पे। जो जैसे आप ढूंढो मत, आपको जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आप वही खाली बुक में ढूंढो और उसका रिएक्शन लिखो। अब तुम ढूंढते बैठोगे नहीं कि तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। कितना नेमिंग रिएक्शन कितना क्या है और कितना क्या है। ठीक है। मैंने कुछ यहाँ पे नेमिंग रिएक्शन लिखे हैं, आप उसको ढूंढो, उसको लिखो, उसको याद करो। ये पूरा याद करने में आपको 2 दिन का टाइम आराम से चला जाएगा और 2 दिन में आपके आराम से पकड़ के चलो तो आपके 9 मार्क्स कवर हो जाएंगे। ठीक है। अब कुछ देखो, नेमिंग रिएक्शन में नाम जैसे बता रहा हूँ, आप जैसे देखो। जैसे मैंने पहले कहा फ्रिंकलेंस्टन, ये अपने को एचडीए में मिलेगा। दूसरा है फ्रिंकलेंस्टन, कौन सा बेस्ट मेथड है, शायद ये आपको याद होगा। ये प्रिपरेशन ऑफ बेस्ट मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड, NaI है। उसके बाद सेकंड है स्वार्ट्स मेथड, ये भी तो आपको पता ही होगा, AgF वाला है। अब स्वार्ट्स के बाद शायद आपको पता रहेगा होफमैन अमोनोलिसिस। देखो ना, आपने किया था अल्काइल हैलाइड्स ट्रीटेड विद अमोनिया, वो ये रिएक्शन है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन अपने पास वर्ट्स रिएक्शन है। वर्ट्स वाला तो पता ही होगा आपको, दो रहेगा तो चार मिलेगा। दो कार्बन रहेगा तो प्रोडक्ट में अपने को चार मिलेगा, डबल मिलता जाएगा। उसके वर्ड्स के बाद अपने पास नेक्स्ट जो मेथड है अपने पास, कौन सा कह रहा है वो, वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन। आपको शायद पता रहेगा वर्ड्स फिटिंग क्या है। वर्ड्स फिटिंग पता होगा ना आपको, एक अल्काइल हैलाइड होता है और दूसरा अराइल हैलाइड होता है। और ये बेस्ट मेथड होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टोलिन। उसके बाद है वर्ड्स कपलिंग रिएक्शन है। वर्ड्स कपलिंग है, दोनों के दोनों एरोमेटिक के लिए होगा और ये अपने को देगा डाइफेनाइल। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट अपन आते हैं सैंडमेयर वाला पार्ट है। सैंडमेयर तो आपको पता ही रहेगा, अराइल हैलाइड में पार्ट दे रहा है। एनिलीन के साथ ट्रीटमेंट है, देखो ना, आपको रहेगा वहाँ पे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन फॉर्मेशन करेगा ये एक बेस्ट मेथड दे रहा है। उसके बाद अपने पास है फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है और फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन, दो पार्ट दिया हुआ है। थोड़ा सा अगर आप वो नीचे मूव ऑन करेंगे तो हमको मिलेगा ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। ग्रिग्नार्ड वाला पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे चैप्टर्स में पूछता है अपने पास, है ना। अपने पास RX इज रिएक्ट विद MG, देन यू ट्रीटेड विद RMGX, अपने को फॉर्मेशन देगा। उसके पास एक नेक्स्ट मेथड है जो छूट चुका था, जो मैं कह रहा हूँ, विलियम सिंथेसिस इज द वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ठीक है। ये तो हो गए अपने पूरे एचडीए की रिएक्शन। इतने सारे कितने रिएक्शन अपने को मिले हैं यहाँ पे, 11 रिएक्शन मिल रहे हैं अपने को एचडीए के। एक रिएक्शन मैंने इसमें लिखा नहीं है, आप शायद याद कर लेना, उसको अपन कहते हैं डासन्स मेथड। शायद आपको याद होगा, अल्काइल हैलाइड अल्कोहल रिएक्ट्स विद थायोनिल क्लोराइड, उसको अपन कहते हैं डासन्स मेथड। वो भी एक करके आप जाना। थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं दूसरे चैप्टर की तरफ, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स। अल्कोहल में बहुत कमी है। एक आपको मिलेगा डाउस प्रोसेस, दूसरा अपने को मिलेगा रेस्टिंग प्रोसेस, तीसरा अपने को मिलेगा राइमर टाइमर सिंथेसिस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और कोल्बे सिंथेसिस। ये दोनों भूल के भी छोड़ना मत, ये दोनों 110% एग्जाम में पूछता है। इसके बाद अपने पास है दूसरा चैप्टर दे रहा है अपने को अल्डिहाइड कीटोन एंड एसिड दे रहा है। तो अल्डिहाइड कीटोन के अंदर अपने पास पहला जो रिएक्शन जिसको अपन कहेंगे स्टीफेंस रिडक्शन, आपको पता रहेगा साइनाइड के साथ रिएक्शन है SnCl2, याद आया, वही रिएक्शन है ये। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट अपने पास दे रहा है ईटार्ड रिएक्शन। शायद ये भी आपको बहुत अच्छे से याद होगा, अगर आपने किया रहेगा तो। देखो ना, देखो अपने पास यहाँ पे टोलिन है और हम शायद प्रिपरेशन करते हैं इसको क्रोमाइल क्लोराइड के साथ, ये हो गया। उसके बाद अपने पास रिएक्शन दे रहा है गेटरमैन कोच रिएक्शन, अपने पास दे रहा है गेटरमैन कोच वाला पार्ट भी आपको पता ही होगा, बेंजीन रिएक्ट्स विद CO और HCl के साथ, देन वी गेट बेंजल्डिहाइड। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन अपने पास दे रहा है फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन, ये वाला पता ही रहेगा आपको। फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन में क्या करते हैं, बेंजीन लो, उसको असाइल हैलाइड के साथ ट्रीटमेंट करो, देन वी गेट एसिटोफिनोन। उसके बाद रोजनमंड रिएक्शन है, ये है असाइल बेंजीन के साथ H2 इन द प्रेजेंस ऑफ क्या रहेगा, PDBSO4, ये अपने पास दे रहा है। पिनेकोल भी है अपने पास, आप टेक्स्ट बुक सर्च मारो उसमें आपको पिनेकोल का भी मिलेगा, ग्रिग्नार्ड वाला पार्ट ही है ये भी। उसके बाद शायद याद है आपको क्लेमेंशन वाला पार्ट है। क्लेमेंशन वाला तो बहुत ईजी है। क्लेमेंशन में अल्डिहाइड एंड ट्रीट, अल्डिहाइड और कीटोन लो, और कीटोन को शायद अपन किसके साथ रिएक्शन करते हैं, कुछ आइडिया है आपके पास। 4 टाइम्स हम लोग हाइड्रोजन डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक अमालगम, देन वी गेट अल्केन। सिमिलरली वुल्फ किस्नर्स रिएक्शन है अपने पास, वुल्फ किस्नर्स वाले में सेम है, अपने पास अल्डिहाइड एंड कीटोन है, वी ट्रीटेड विद हाइड्राजीन, देन वी गेट हाइड्राजोन। हाइड्राजोन के बाद टोटोमरिज्म करो और आपको अल्केन जनरेट हो जाएगा। ये दोनों मेथड अपने को अल्केन देता है। ठीक है। उसके बाद अल्डोल कंडेंसेशन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, गलती से भी छोड़ना मत बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। अभी अल्डोल को एक और भी चीज कहते हैं ना, जिसको अपन अपन कहते हैं बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, ये भी नाम एक है अल्डोल का। अब आपको शायद याद होगा कि अल्डोल वाला जो पार्ट है ना, अल्डोल वाले में दो रिएक्शन है, एक अल्डोल है एक क्रॉस अल्डोल है, तो वो दोनों करके ही जाना, मैकेनिज्म छोड़ना भी मत। कैनेसरो रिएक्शन है, कैनेसरो का कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट आपको शायद पता ही रहेगा, ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर अल्फा कार्बन एटम नहीं होता, उसी के साथ कैनेसरो रिएक्शन होता ही है। ठीक है। उसके बाद अपने पास दे रहा है ये कुछ डिस्टिंग्विश टेस्ट अपने पास है, टोलेंस फेलिंग शेप्स करके दे रहा है ये। हेलो फॉर्मोरा रिएक्शन भी दिया हुआ है, वो भी आप करके जाओ। हेल वोलहार्ट जिंस की, जिसको अपन कहते हैं HVZ रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये वाला पार्ट भी।
अल्फा हैलोजन सब्स्टिट्यूशन दे रहा है विद रिस्पेक्ट टू एसिड। अगर आप एसिड का लास्ट पेज खोलो तो आपको ये जरूर मिलेगा उसके अंदर, ठीक है। इसके बाद कुछ पार्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं हम लोग, अमाइंस की तरफ मूव ऑन करते हैं, जिसमें सबसे पहले अगर आप उन अमाइंस में देखो तो अपने पास नाइट्रो वाले कंपाउंड है, उसके अंदर अपने पास है नेफ कार्बोनिल सिंथेसिस, बुक पे देखो आपको दिया रहेगा ये। उसके बाद होफमैन अल्काइलेशन वाला पार्ट है, जो हम लोगों ने एचडीए में ऑलरेडी कर लिया है। अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद किसके साथ, अमाइंस के साथ, देन वी गेट व्हाट, टेट्रा अल्काइल अमोनियम हैलाइड, वही रिएक्शन है ये। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट, इसको गलती से भी छोड़ना मत, दिस इज कॉल्ड योर गैब्रियल थैलामाइड प्रिपरेशन, ये भी छोड़ना मत गलती से भी। प्रिपरेशन ऑफ अमाइन देगा, प्राइमरी अमाइन ही देगा ये अपने को। उसके बाद अपने पास शायद याद है होफमैन असाइलेशन वाला पार्ट है, होफमैन अल्काइलेशन वाला पार्ट है, होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन वाला पार्ट है, उसके बाद होफमैन एलिमिनेशन वाला पार्ट है, होफमैन कार्बाइल अमाइन का नाम पता है ना, व्हाट इज कार्बाइल अमाइन, एक बार देख लो इसको। कार्बाइल अमाइन को अपन कहते हैं आइसोसाइनाइड, कहते हैं, क्या कहते हैं, आइसोसाइनाइड। अब एग्जाम में कभी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि होफमैन के बहुत सारे पार्ट हैं इसके अंदर, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। उसके बाद नेक्स्ट अपने को दे रहा है जिसको हम कहते हैं हाइंसबर्ग टेस्ट। हाइंसबर्ग टेस्ट के बाद अपने पास है गैटरमैन रिएक्शन, गैटरमैन के बाद है एसो कपलिंग। इतना ही इनफ रिएक्शन है तुम्हारे पास। आपको ये पूरा लिखने में हार्डली 2 घंटा जाएगा, उसको पढ़ के निकालो आप आराम से, आपके मार्क्स कवर हो जाएंगे। ओके।